हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर अगेन वेलकम टू वायरलेस एरा। एंड आप जानते हैं कि इस चैनल पे अभी हम मशीन का वीडियो एज वेल एज पीएलसी का वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें कि हमारा एग्ज़ाम का टाइम टेबल तो आ ही गया, डेट शीट, जिसमें कि केवल मशीन का ही हम वीडियो आई थिंक अपलोड कर पाएंगे, जिसमें कि हम फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा 3 फेज़ इंडक्शन मोटर था वो, और जो थर्ड चैप्टर सिंक्रोनस मशीन था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। और सेकेंड चैप्टर आप देख सकते हैं, इसको भी हम कवर ही कर देंगे। और हमारा आशा है कि हम एग्ज़ाम के पहले पहले आपको ये मशीन पूरा कंप्लीट कर देंगे फर्स्ट से फोर्थ चैप्टर तक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि लास्ट बचा हुआ है सैडेड पोल इंडक्शन मोटर। चलिए आज के वीडियो में हम सैडेड पोल इंडक्शन मोटर को पढ़ते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट कम ऑन द टॉपिक ऑफ टुडे। देखिए, इसके पहले हमने स्प्लिट फेज में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन जो भी हमने पढ़ा था, लास्ट यही बचता है पांचवा, जो कि सैडेड पोल इंडक्शन मोटर है स्प्लिट फेज में। तो देखिए, सैडेड पोल इंडक्शन मोटर में मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये स्प्लिट फेज टाइप का इंडक्शन मोटर है, जो कि ये बहुत ही पॉपुलर है। सैडेड पोल इंडक्शन मोटर जो है बहुत ही पॉपुलर है। किसके लिए? मतलब लो रेटिंग के लिए, वेरी वेरी मतलब लो रेटिंग के लिए, जहाँ के 0.05 हार्स पावर, मतलब 40 वाट, जहाँ 40 वाट का मोटर का हमें मतलब नीड होता है, मतलब इसका कास्ट बहुत कम होता है, बहुत ही चीप वे में, मतलब बहुत सस्ता मिलता है। अभी आपको बताएंगे क्यों इसका मतलब कॉस्ट जो होता है बहुत सस्ता होता है। तो जहाँ भी हमें 40 वाट से कम, मतलब 40 वाट तक हमें मोटर की मतलब नीड होती है, तो हम सैडेड पोल इंडक्शन मोटर को ही बहुत ही मतलब क्या करते हैं, पॉपुलर वे में मतलब हम इसको यूज करना चाहते हैं। सो देखिए, हमारा जो सैडेड पोल इंडक्शन मोटर है, इसका कंस्ट्रक्शन, ये देखिए, ये जो हमारा स्टेटर हो गया, स्टेटर, और ये जो हो गया हमारा रोटर। तो इसका नाम सैडेड पोल क्यों पड़ा? देखिए, क्योंकि जो ये हमारा स्टेटर का मतलब ऐसा हमने स्ट्रक्चर किया कि जो ये हमारा मेन पोल है, इससे 1/3 डिस्टेंस पे हमने इसको मतलब क्या कर दिया, स्लॉट में काट दिया। स्लॉट काटने से इसका जो हमारा स्टेटर है, स्टेटर जो है वो मतलब हमारा सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर हो गया, सैलिएंट पोल में, जिससे कि 1/3 डिस्टेंस पे हम एक और कॉपर कॉइल से इसको क्या कर दिए, शॉर्ट सर्किट कर दिए। इस कॉपर कॉइल से जिस एरिया को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं उसे सैडेड कॉइल कहते हैं, सैडेड कॉइल। और ये सैडेड रीजन हो गया, और इधर के साइड को इसको अनसैडेड मतलब अनसैडेड रीजन कहते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि हमने बताया, इसे हम सैडेड रीजन के नाम जानते हैं क्योंकि इसमें हमने कॉइल से शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, और ये जो एरिया है इसको अनसैडेड रीजन से जानते हैं। तो ये जो है हमारा सिंपल कंस्ट्रक्शन है, सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनस नहीं, सिंगल फेज जो सैडेड पोल इंडक्शन मोटर है। और इसमें देखिए, हम स्टेटर को आप जानते हैं, हम कभी भी स्टेटर को हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम आगे पढ़ेंगे इसका वर्किंग, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, इसका पहले कंस्ट्रक्शन में जो हमारा थ्योरी है उसको हम पढ़ लेते हैं, जो आपको हमने समझाया। जो हमारा स्टेटर होता है वो सैलिएंट पोल का होता है, क्यों? क्योंकि उसमें स्लॉटिंग किए हुए हैं, और ये यूजुअली 2 से 4 पोल का होता है स्टेटर हमारा। ईच ऑफ पोल इट्स हैव एग्जिस्टिंग कॉइल एंड wrapped बाई कॉपर कॉइल। अभी हमने बताया कि जो हमारा ये कॉपर कॉइल से हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, जिससे कि इसे मतलब सैडेड रीजन बन जाता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि द कॉइल फॉर्म अ लूप बनता है, और ये जो लूप होता है, इस एरिया को हम सैडेड लूप या सैडेड कॉइल के नाम से हम जानते हैं। द स्लॉट अप्रॉक्सीमेटली 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द इट्स अ पोल। जो हमारा ये पोल होता है, देखिए जो हमारा ये पोल होता है मेन पोल, उससे 1/3 डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, स्लॉटिंग करते हैं, और उसमें स्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं कॉपर कॉइल से। तो इसको हम सैडेड कॉइल के नाम से जानते हैं। इसका थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट में आपको क्या बता रहा है, थर्ड पॉइंट में ये बता रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट कॉपर कॉइल है उसके ऊपर हम स्लॉट करते हैं, सो वी कैन कॉल द पार्ट है सैडेड पार्ट, और जो रेस्ट पार्ट होते हैं उसको हम सैडेड अनसैडेड पार्ट के नाम जानते हैं। तो वही हमको आपको शुरू से भी बता रहे हैं कि जो जिसमें हम कॉइल से शॉर्ट सर्किट करते हैं उसको सैडेड रीजन के नाम जानते हैं, और जो रीजन और बच गया उसको हम अनसैडेड रीजन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट, जो पोल होते हैं, पोल को हम लेमिनेट करते हैं। ये तो आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टेटर जो है उसको हम लेमिनेट करते हैं, क्योंकि हमें ईडी करंट से हमें क्या करना है, ईडी करंट से हम लेमिनेशन करते हैं, क्योंकि हमें ईडी करंट या लॉसेस को कम करना है, राइट। उसके बाद आते हैं रोटर। देखिए, हमने स्टेटर के बारे में पढ़ लिया। जो रोटर है, इसका रोटर जो होता है हमेशा स्क्वायरल केस टाइप का होना चाहिए। शुरू से आप पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा स्प्लिट फेज कैपेसिटर और कैपेसिटर स्टार्ट जो भी हमने पढ़ा, उसमें हमारा जो रोटर होता है मतलब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, राइट। जो रोटर होता है, सेकेंड पॉइंट, जो रोटर होता है उसमें हम 60 डिग्री स्क्यूड करते हैं। स्क्यूड क्यों करते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा था इंडक्शन मोटर में कि हम स्क्यूड इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो, स्टार्टिंग में मैग्नेटिक लॉकिंग कोगिंग क्रॉलिंग ना हो। तो इसके लिए हम स्टेटर को क्या करते हैं, मतलब रोटर को क्या करते हैं, स्क्यूड करते हैं, राइट।
तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अगर आपको ये स्क्यूड का मतलब कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंडक्शन मोटर के कोगिंग और क्रॉलिंग का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से हम आपको बहुत अच्छे से मतलब समझाए हुए हैं। यू कैन गो इन अ प्लेलिस्ट एंड यू कैन गो देयर एंड यू कैन वॉच द वीडियो, देन यू कम हियर, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। जो हमारा ईयर गैप होता है स्टेटर और रोटर के बीच में, वो 0.25 से 0.5 mm मतलब होता है। इतना याद रखिए कंपटीशन के रिस्पेक्ट से भी, और आपके एग्जाम में अगर आप लिखते हैं तो ये आपके कॉपी में 4 चंद लगा देगा अगर आप लिखते हैं ऐसे, तो कि आपका स्टेटर और रोटर में कितने डिस्टेंस होता है, तो 0.2 से 0.5 mm, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है। जो हमारा सैडेड फुल इंडक्शन मोटर होता है उसमें कोई कम्यूटेटर, कोई ब्रश, कोई कलेक्टर रिंग, कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर यहाँ तक कि, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का हम यूज नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कि इतनी चीज़ का हम यूज नहीं करते हैं, जो कि हमारे स्प्लिट रिंग, जो भी हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे उसमें मतलब कैपेसिटर एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो बहुत ही मतलब नीड था। तो आप सोच सकते हैं इसमें कोई भी चीज़ का हम यूज नहीं कर रहे हैं और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारा बन के तैयार हो जा रहा है। तो इसके कारण ये इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही रिलायबल होता है एज वेल एज चीपर इन कास्ट। तो हमने शुरू में बताया कि चीपर इन कास्ट होता है जहाँ भी हमें 40 मतलब वाट से कम की नीड होती है। 40 मतलब यहाँ पर हमने लिखा है जहाँ भी 40 वाट से कम की हमें हार्स पावर मोटर की नीड होती है, हम इसको प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कास्ट जो है, कॉस्ट जो है बहुत ही सस्ता है। अगर अदर जैसे कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर रन हो गया, उसमें कैपेसिटर एज वेल एज आप देख सकते हैं उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का हम यूज़ करेंगे, उसमें कलेक्टर रिंग, कैपेसिटर, बहुत चीज़ जैसे कम्यूटेटर का यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ का यूज नहीं करेंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया सैडेड पुल इंडक्शन मोटर का। अभी हमने कंस्ट्रक्शन देखा, अब देखते हैं वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए विदाउट, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देखिए ये हम एक सिंगल फेज एसी लेते हैं, तो आप जानते हैं कि सिंगल फेज एसी लेंगे तो उसका जो मतलब वैल्यू होता है वो हमेशा मतलब बढ़ता घटता रहता है। तो अगर इसके बीच में ओ से लेकर ए के बीच में देखें तो हमारा जो क्या है, हमारा जो वैल्यू है वो मतलब इंक्रीज हो रहा है। मतलब जब करेंट, मतलब करेंट हम लें, ये करेंट का लें तो करेंट अगर मतलब इस मतलब क्या कर सकते हैं, जो हमारा ओ ए पोर्शन में हमारा करंट बढ़ा, जैसे कि अगर करंट बढ़ेगा किसी भी सर्किट में तो उसमें आप जानते हैं कि फ्लक्स भी बढ़ेगा, राइट। और ए बी रीजन देखें तो इसमें ये ए बी रीजन को अगर देखें हम तो एट द पॉइंट ऑफ बी आप देख सकते हैं बी पॉइंट पे कोई भी मतलब चेंज नहीं होगा। बी पॉइंट पे हमारा जो मैक्सिमम करंट मिलेगा यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और चेंजेस अगर हमारा जो ये अभी हम समझाएंगे आपको, जैसे हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, जैसे ओ ए रीजन था, ओ ए रीजन में देखिए ओ ए रीजन में क्या होगा, ओ ए रीजन में फ्लक्स जो होगा बढ़ेगा। यहाँ पे हमने आपको समझाया ड्यूरिंग ओ ए रीजन, देखिए ओ ए रीजन में फ्लक्स मतलब बढ़ेगा। तो ये हमारा जो हो गया अनसैडेड रीजन हो गया और ये सैडेड रीजन हो गया, क्योंकि इसमें हम सैडेड कॉइल लगाए हुए हैं, कॉइल लूप लगाए हुए हैं। तो क्या होगा, देखिए जब हमारा फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये मेन फ्लक्स होगा, और मेन फ्लक्स ऐसे मतलब जाएगा, लेकिन ये जो हमारा कॉइल है इसमें भी क्या होगा, इंड्यूस होगा। जो फ्लक्स होगा इसमें भी इंड्यूस होगा, इसमें इंड्यूस होने के कारण ये भी इधर आएगा। मतलब ये अपना फ्लक्स क्या करेगा, जनरेट करेगा, जिससे कि ये थोड़ा फ्लक्स क्या करेगा, अपोज करेगा, जिससे कि हमारा मेन फ्लक्स जो हो डाइवर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इधर आने लगेगा। फ्लक्स तो मेनली हमें जाना चाहिए ऐसे ऐसे, लेकिन ये सैडेड कॉइल के कारण जो होगा ये फ्लक्स थोड़ा डाइवर्ट होने लगा, इधर की दिशा में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये सैडेड कॉइल है इसको अपोज करने लगेगा। तो ओ ए रीजन में क्या होगा, ओ ए रीजन में हमारा देख रहे हैं कि मेन फ्लक्स जो है, ये मेन फ्लक्स जो है वो हेलो, हाँ जी। तो आपको हमने बताया कि इस रीजन में क्या होगा, फ्लक्स जो होगा डाइवर्ट हो जाएगा इधर, तो ठीक है। अगर हम ए बी रीजन देखें, देखिए इसके बाद हम ए बी रीजन देखें, इसका वर्किंग समझना बहुत मतलब मुश्किल भी है लेकिन आसान भी है। तो ए बी रीजन में यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स जो हो रहा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो देखिए हमारा ड्यूरिंग अगर ए बी रीजन में देखें तो ए बी रीजन में कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा जो आप जानते हैं अनसाइडेड रीजन, ये साइडेड रीजन है। तो इसमें अगर कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो आप जान सकते हैं कि अगर चेंज होगा तभी इसमें फ्लक्स जो होगा इंड्यूस होगा, अदरवाइज ये अपोज नहीं करेगा। तो जैसे हमारा मेन फ्लक्स जा रहा है वैसे ही जाता रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, राइट। अगर ए बी रीजन के बाद हम बी सी रीजन देखें, बी सी रीजन में हमारा फ्लक्स जो है डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा, अगर मेन फ्लक्स हमारा डिक्रीज होगा तो ये है इसमें भी इंड्यूस होगा, लेकिन इसमें हमारा इंड्यूस होने के बाद एक तो फ्लक्स ऐसे आ रहा है मेन फ्लक्स, इसमें और इंड्यूस होकर और फ्लक्स आने लगेगा। तो हमारा मेन फ्लक्स जो होगा इधर की तरफ, इस पर क्या होगा, इधर की तरफ डाइवर्ट होने लगेगा। तो फाइनली अगर हम देखें, अगर मतलब छोटे से फिगर में, तो देखिए जो हमारा ओ ए रीजन था, ओ ए रीजन में हमारा फ्लक्स इधर की तरफ जाएगा, ए बी रीजन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारा जो मैक्सिमम करंट था उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। और चेंज होगा तभी हमारा सैडेड पोल में करंट या फ्लक्स इंड्यूस होगा। और उसके बाद लास्ट रीजन जो था हमारा बी सी रीजन, उसमें फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था। तो मेन फ्लक्स जो होगा कम होगा, लेकिन इस इंड्यूस होने के कारण इसमें थोड़ा फ्लक्स बढ़ जाएगा।
तो ये अपोज करेगा। देखिए यहाँ पे ए बी रीजन जो हमारा ओ ए रीजन है, इसमें अपोज होने के कारण जो हमारा फ्लक्स है थोड़ा इधर की तरफ आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा मतलब इधर की तरफ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है, दैट्स वाई इसमें एक टॉर्क डेवलप होगा और हमारे जो हमारा रोटर है वो मतलब रोटेट करने लगेगा। तो दैट्स वाई विदाउट यूजिंग कैपेसिटर हम क्या करेंगे, हमारा जो ये मोटर है वो रोटेट करने लगेगा। तो वही हमने थ्योरी में लिखा है कि जो ओ ए रीजन है, ओ ए रीजन में जो हमारा मेन फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, मेन फ्लक्स को हमारा सैडेड रीजन जो इंड्यूस हो रहा है उसमें करंट वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अपोज करने के कारण जो हमारा सैडेड रीजन है, सैडेड रीजन जो हमारा सैडेड रीजन है, हमारा सैडेड रीजन में जो पोल होगा वो कमज़ोर होगा, लेकिन हमारा अनसैडेड जो पोल है उसमें मतलब क्या होगा, हमारा फ्लक्स जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा अनसैडेड रीजन है जिसमें कि हमारा फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके अपोज करने के कारण। लेकिन अगर इसमें देखें दूसरे वाले ओ ए बी रीजन में, तो ए बी रीजन में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो हमारा फ्लक्स है वो हमारा मैक्सिमम लेवल पे है और वो चेंज नहीं हो रहा है। और आप जानते हैं कि सैडेड रीजन में अगर चेंज नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो जैसे सैडेड मतलब जैसे मेन फ्लक्स है मतलब जाता रहेगा। इसमें देखें अगर ए बी रीजन जो कि लास्ट बी सी रीजन है, इसमें हमारा फ्लक्स जो है डिक्रीज हो रहा है तो इसमें भी करंट आएगा, जिससे कि इसमें हमारा स्ट्रेंथ जो है सैडेड रीजन में ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने यही लिखा है कि जो हमारा बीसी पोर्शन है, बीसी पोर्शन में हमारा जो फ्लक्स है डिक्रीज हो रहा है, डेट्स वाई जो हमारा सैडेड एरिया है, सैडेड एरिया मतलब अपोज करेगा। इसके कारण क्या होगा, सैडेड एरिया में हमारा जो फ्लक्स होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू अनसैडेड रीजन। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहले जो फ्लक्स ऐसे आ रहा है ओ ए रीजन में, बी में ऐसे है और बी सी में ऐसे है, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा फोर्स जो है मतलब फोर्स का डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है। दैट्स वाई हमारा पोल क्या होगा, मतलब पोल हमारा मतलब रोटर जो होगा रोटेट करने लगेगा विदाउट यूजिंग एनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर इन दिस मोटर सैडेड रीजन। अब इसके बाद लास्टली हम इसके मतलब साइलेंट मतलब कुछ फीचर देख लेते हैं जो सैडेड पोल के मतलब सैडेड पोल मोटर के हैं। पहला जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ही मतलब सिंपल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज़ नहीं करते हैं या कोई भी अदर पार्ट का हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका कंस्ट्रक्शन जो होगा बहुत ही सिमिलर होगा। दूसरा इसका लो पावर फैक्टर होगा, और लो पावर फैक्टर होने के कारण इसको केवल हम लो एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे टॉय में, फ़ैन में इसका यूज करते हैं। अगर इसका लास्टली एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन इसका अभी हमने बताया कि लो पावर रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पावर फैक्टर जो होता है लो होता है। तो जैसा कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं कूलिंग फ़ैन, एग्जॉस्ट फ़ैन एंड रिले। तो आई एम श्योर इस वीडियो में आपको हम समझाने की कोशिश किए सैडेड पोल क्या होता है, सैडेड पोल मतलब इंडक्शन मोटर का वर्किंग कैसे होता है, ये कॉस्ट में चीपर क्यों होता है, इसका यूज 40 वाट से कम के लिए हम करते हैं, और इसका मतलब जो बहुत ही इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है बहुत ही सिमिलर होता है। तो आई एम श्योर आपको इस टॉपिक में मतलब कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। कल के वीडियो में अल्टरनेटिंग करंट जो कि हमारा एसी सीरीज मोटर है एज वेल एज यूनिवर्सल मोटर, उसके बाद देखिए बस 2 टॉपिक बचा, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। इसमें एक जो है हिस्टैरिसीस मोटर है और एक जो है दूसरा जो है हमारा रिलक्टेंस मोटर है। तो दोनों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन में। उसके बाद हमारा केवल 4th चैप्टर बचता है, उसको भी हम एग्जाम से पहले आपको कवर कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके। थैंक यू।